वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, मैं हूँ यास्मीन कुरैशी और मेरे साथ है हमारी साइकोथेरेपिस्ट, हमारी लाइफ कोच नाज, जो कि आपके सवालों का जवाब देंगी। लेकिन हमारे पास जो है पिछले वीक मैंने एक लेटर आप लोगों के लिए छोड़ा था और आपकी भी हमने ओपिनियन लेनी है। जाहिर है इनकी तो होगी जो है गाइडेड ओपिनियन, लेकिन हम आपकी भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। एक बार फिर मैं लेटर नाज आपके सामने पढ़ती हूँ और इसका हमें जवाब दीजिए कि ये क्या एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है हमारी कम्युनिटी में। हेलो यास्मीन जी, मेरा मसला प्लीज़ टीवी पर ज़रूर डिस्कस करें। मेरा बेटा 30 साल का हो गया और अब तक शादी करने से इनकारी था। पिछले दिनों उसने मुझे बताया कि वो एक ईस्ट यूरोपियन लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैं ये सुन के परेशान हूँ। मैं छोटा ब्रीफ कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और मैंने अभी किसी से बात नहीं की। सोचती हूँ कि ये शादी कैसे चलेगी, ये लड़की मेरे घर में कैसे एडजस्ट होगी और सारा ख़ानदान हम पर बातें करेगा, बच्चे उसके किस माहौल में पलेंगे। तो मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं, वो अपनी ज़ात की लड़की नहीं है, थोड़ा बहुत कल्चर तो जानती तो बात थी। प्लीज़ अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करें। अच्छा, बाहर ये इशू है और हम अपने व्यूअर्स को भी कहेंगे कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ से वास्ता पड़ा है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी ज़रूर बताइए। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 Hello. We can hear you. Can you hear us? Hello? Yeah. I want to speak to the doctor, please. We don't have the doctor at the moment. We have our psychotherapist. If you want to speak to her, because Yasmin. I want to speak to Yasmin. You know, the doctor who's just come off now. Yeah. I want to speak to her, please. Yeah, she is the psychotherapist. Yeah. You want to speak to her? Yeah. Carry on. Pardon? Off you go. Yeah. If you want to speak to her, yes. I think they're not able to. He's not able to hear us. या तो उनको आवाज़ नहीं आ रही है या मेरा ख्याल है। अच्छा, तो ये बात है कि वो शादी जो है बेटा वो कर रहा है एक ईस्टर्न यूरोपियन लड़की से, तो उनकी अपनी कम्युनिटी की नहीं है और उनकी अपने कल्चर की नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं सबको कहूँगी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हूएवर इज़ लिसनिंग। अब ये जैसे यास्मीन आप कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में, हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके लिए जो है पहली बात तो ये है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने लड़की को मिले कि नहीं मिले। तो अब वो कॉलर तो है नहीं, लेकिन वो उन्होंने जो ईमेल भेजी, तो इसके लिए ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लड़की को पहले मिले कि नहीं मिले, आपको लड़की अच्छी लगी या आपको लड़की नहीं अच्छी लगी। अब ये जो हमारे कल्चर में जो ये बरादरी की या कास्ट की जो प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक जो है हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। हम उसको कहते हैं लिमिटेशन। तो ये आपको खुद सोचना चाहिए कि लिमिटेशन जो है आपने खुद पैदा की है या ये सोसाइटी की बनाई हुई है या ये किसी और की बनाई हुई है। ठीक है। अब ये जो कल्चर की बात यहाँ पर एक हमारी कॉलर जो है वो कह रही है जरूर बात करनी। हेलो जी, हेलो हेलो जी डॉक्टर है यहाँ। अब ये डॉक्टर तो अब नहीं है, अब हमारे पास हमारी साइकोथेरेपिस्ट बात कर रही हैं। अगर आपने उनकी बात ज़रा आप सुने अगर टीवी पर, तो आपको मालूम होगा कि हम एक इशू पे बात कर रहे हैं कि शादियां जो है बच्चे बाहर करते हैं अपनी क्लैन से। मैं लाइफ नहीं आना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। जी, हम नंबर आपका ले लेते हैं और आप फिर बात कर लें उनसे, हैं? ठीक है, चलिए। मेरा ख्याल है अभी तक हमारे डॉक्टर्स की अब वो लेट जिसे जब हिम्मत आई है उनको। जी हाँ, लेकिन हम बात सॉरी बीच में हमें काटनी पड़ती है बार बार क्योंकि कॉलर्स आते हैं। जी। तो इसके मतलब जो हम बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं आप। जिस तरह आप में अब इसमें जो बेसिक एलिमेंट जो मुझे नजर आता है वो डर का एलिमेंट नजर आता है कि आपको थोड़ा सा डर, फियर ऑफ अननोन, जिसे फियर ऑफ द अननोन। अब डर के लिए तो मैं आपको ये कहूंगी कि इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप उसके लिए ये सोचें कि आपका डर बेस, उसकी रूट किस में है, उसकी जड़ किस में है, बुनियाद किस में है। ये कह रही है कि लोग क्या कहेंगे, उसी चीज का डर है। यही एक जो खौफ है मेरे ख्याल हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे, और ये डर हमें खा जाता है और हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं, हम लोगों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो उसी को मैं कह रही हूँ कि ये लिमिटेशन है। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है आपकी ईमेल पढ़ के कि आपने काफी कुछ ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। आपने बरादरी को भी कंसीडर किया, आपने हस्बैंड से भी बात की,
आपके हस्बैंड रेडी नहीं हो रहे, लेकिन आपने ये नहीं मेंशन किया कि बेटे को तो आपने समझाया, लेकिन क्या और फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व हुए थे बेटे को समझाने के लिए? क्या वो आप लड़की से मिल चुकी हैं, नहीं मिल चुकी? और मैं आपको एक बात बताऊं, कई दफा ये बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे बच्चे हमारे ही कल्चर में जाके शादी करें, इसके लिए हमें भी आसानी होती है, आगे जो जनरेशन आ रही है उसको भी आसानी होती है, और मैं कंप्लीटली ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी भी बात है कि बच्चा अगर कल्चर से बाहर शादी कर रहा है तो उसकी एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि आपके कल्चर में जो आ रही है वो आपके कल्चर की नहीं है, और जो उसको आपके कल्चर का नहीं पता, तो ये आपके लिए एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि भी आप उसको शो करें बिल्कुल कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है, हो सकता है वो आपकी तरह ही हो जाए। और ये एक और कॉलर है हमारी जी। हेलो हेलो जी, मैं इसी टॉपिक पर बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा। जरूर जैसे कल्चर का होता है ना जी। इन एवरी कल्चर एंड एवरी कंट्री देयर आर नाइस पीपल, और इन एवरी कल्चर एंड कंट्री एंड कलर दे आर ऑड पीपल। There are some good people and some bad, yes. तो ये आपको नहीं है कि फॉरेन है तो इसलिए वो अच्छी नहीं होगी। आप उससे बात करें और पूछें उसका कमिटमेंट कितना है एडजस्टमेंट जी की जी तरफ, बिल्कुल बिकॉज एवरीबॉडी हैज टू एडजस्ट या और हाउ मच विलिंग शी इज। और आजकल अपनी लड़कियां भी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो ज्यादा वेस्टर्न बनी हुई है, तो यू कांट बी श्योर कि अपने कल्चर की होगी तो जरूर वो समझेगी बिल्कुल और उसी लाइन पर चलेगी। सही, आपने सही कहा। या तो यही कहना मैंने। Definitely, I think this is open mind and discuss it. जी Yeah. I think definitely इस communication is very important as you said, या और आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट रेज किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। एक और कॉलर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है यास्मीन साहिबा। मैं मैनचेस्टर से मिसेस अली बोल रही हूँ। थैंक यू। तो मुझे आपकी साइकोथेरेपिस्ट से एक सवाल करना है। जरूर। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। अच्छा। मैं 50+ हूँ और मेरी बेटी को बम्बल बी, ये जो होती है शहद की मक्खी जी, उसका फोबिया है। हाँ तो अगर कोई घर से फैमिली मेंबर चला जाए, मेरे हस्बैंड कहीं चले जाएं, तो मैं रात को खौफ से अंधेरे से सो नहीं सकती, दिन को सोती हूँ। तो इसके लिए कोई थेरेपी है या कोई इलाज है तो प्लीज बता दें। थैंक यू। बहुत सारी थेरेपीज हैं और उसके लिए सबसे अच्छी तो आपके लिए हम कहेंगे टाइमलाइन थेरेपी है। तो आप बताइए तो मैं सुनती हूँ। सॉरी जी, मैं टेलीफोन रखती हूँ, आप बताइए तो मैं टीवी से सुनती हूँ। अच्छा, ओके देन, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो टाइमलाइन थेरेपी है, जिसके मुतालिक हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि आप टाइमलाइन थेरेपी ले सकते हैं, जो कि आपके डर किसी भी किस्म का जो उससे डील करती है। ठीक है, और अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप बिल्कुल अंधेरा ना रखें घर में, आप थोड़ी सी लाइट ऑन रख लें, डिमर लाइट जो होती है, डिमर लाइट कर लें, या आप लैंडिंग में दूर किसी और कमरे में लाइट रखें। आप डायरेक्ट अगर लाइट में नहीं सो सकते तो आप लैंडिंग में लाइट ऑन कर दें और थोड़ा सा क्योंकि पिच डार्क में तो मेरा ख्याल है हम बहुत से लोग जो हैं वो पिच डार्क बिल्कुल एक जरा सी रोशनी की किरण ना हो तो उसमें तो मेरा ख्याल है खौफ आता है बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों को खौफ आता है। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफी, मैं कहूंगी, नॉर्मल है, क्योंकि मैं खुद भी डार्क में नहीं सो सकती। अगर बहुत ज्यादा अंधेरा हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे फिर नींद नहीं आती। ठीक है ना, तो डर के लिए तो बहुत सारी थेरेपीज हैं, और उसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप थेरेपी की जगह पहले आप ये कंसीडर करें, जो थोड़ी बहुत ऑप्शंस जो आपके हाथ में हैं, कि आप थोड़ी सी लाइट रखें। ठीक है ना, बजाय इसके कि दिन की रोशनी का आप इंतजार करें, आप थोड़ी सी अपने कमरे में लाइट रखें। अगर आपको डायरेक्ट लाइट नहीं पसंद, आप दूर किसी कमरे में लाइट ऑन छोड़ दें। तो उसमें आपको दरवाजा बिल्कुल बंद ना करें, हल्का सा उसको खुला रहने दें, ताकि लाइट जो है वो थोड़ी सी उसमें छन के आए। तो उसमें आपका फिर आप देखें ट्राई करके कि उससे आपका मसला हल होता है कि नहीं होता। और दूसरा मसला जो इन्होंने कहा अपनी बेटी का बम्बल बी से, तो बम्बल बी से तो मैं साइकोथेरेपिस्ट होके भी डरती हूँ अभी तो वो तो लाजिम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बीज और ये जो है, इनका खौफ जो है वो अपनी जगह दुरुस्त भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका खौफ बाय नेचर हम में डाल दिया गया है। वो इसलिए डाल दिया गया है ताकि हम ऑटोमेटिकली उनसे प्रोटेक्शन ले लें।
ठीक है ना, जिस तरह अगर डेमो हो गया, बम्बल बी हो गई, इस तरह की चीजें, काटने वाली शहद की मक्खी, ये काटने वाली, ये डेंजरस भी हो सकती हैं आपके लिए। तो नेचर ने हमारे अंदर नेचुरली उसका खौफ भर दिया, और ये खौफ कल्चर या रिलीजन या किसी और तरफ से नहीं आया, ये ऑटोमेटिकली हमें, और इसकी वजह है ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। तो ये जब नेचुरली आपके अंदर है तो डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, आप उससे भागने की कोशिश ना करें। और वैसे भी मेरे ख्याल है हम जिस कंट्री में रहते हैं, मेरा ख्याल 9-10 महीने तो हम वैसे इंडोर्स रहते हैं, तो बम्बल भी बेचारी हमें कुछ कह ही नहीं सकती। और ये एक हमारी कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। I want to speak to a psychotherapist, please. Yes, she's here. Yes, carry on. See, I have road phobia. Road phobia. Okay. I am very much scared of driving. ठीक है। So can she give me some advice how I can overcome this phobia? Okay, yes. अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आप अभी भी लाइव हैं, कि आप को जो रोड फोबिया आप कह रहे हैं, ये रोड का फोबिया है या ड्राइविंग का फोबिया? ड्राइविंग का इन्होंने कहा। अच्छा, अगर ये ड्राइविंग का फोबिया है, तो आपके बचपन में या आपको जहां तक याद पड़ता हो कोई ऐसी बात हुई जिसमें किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ? इंग्लिश में मेरा ख्याल इनका था सवाल, तो आई थिंक we'll just answer. We will try to answer in English. So you have to consider, I would ask you to look back and see if there is anything that happened in your childhood. Yeah, when you were small, or even at the time when probably you don't remember, you may be a baby, something that your parents may have mentioned happened when they were driving. Or even recently, if you had, or maybe your one of your family member was involved in an accident. I think that also So creates a... did anything like that happen? If you're still online, hello, are you still there? I think the call is I think it's being dropped. Well, in case if she's gone, I would still continue, and I would say because the question was in English. Because the question was in English, I would just say try to, there are a lot of therapies there, but try to think back and see if somebody khuda na khasta died of driving or careless driving or any incident. If you can point to that, then you're more than welcome to contact Venus TV and leave your number with them, and hopefully we will be able to help you. और अगले कॉलर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अपना सवाल इस तरह पेश करना चाहती हूँ कि आई वॉज मग्ड इन द डे ब्रॉड लाइट, तो मुझे इस कदर खौफ तारी हो गया है कि मैं बाहर निकलने से भी डरती हूँ। जो भी सामने मुझे मर्द नजर आता है तो उसको मैं चोर ही समझती हूँ, और मुझे इस कदर उसने मेरे हाथ से मेरा पर्स छीन के भागा है, सारा मेरा कैश ले गया, सारे मेरे कार्ड ले गए। अब मुझे इतना खौफ आ रहा है कि मैं अपनी एसेट्स को कहाँ रखूं जहाँ से कोई ले ना जाए, और डर इतना पैदा हो गया है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट दिस हॉरिबल एक्सपीरियंस यू हैव बीन थ्रू, लेकिन मेरा ख्याल है आप ये इसका जरा जवाब दीजिए। नाज, देखिए, डर जो है ना वो उतना बड़ा हो जाएगा जितना आप उसको सोचेंगे। ठीक है, तो आप पहले तो इस मतलब सोचना थोड़ा कम कर दें, बंद नहीं करें, आप सोचना थोड़ा कम कर दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उतना ही आपका डर बढ़ता जाएगा और उतना ये मैग्नीफाई हो जाएगा। तो आप इसको जितना आप फीड कर रही हैं, आप उसको थोड़ा कम फीड करना शुरू कर दें, और जब आप बाहर जाएं कोशिश करें कि आप पहले तो उसका यही इलाज है कि आप थोड़ी वैल्यूएबल्स लेके चलें, और ज्यादा लेके ना चलें। स्टैटिस्टिक्स पे भी गौर करें कि हर बंदा या हर इंसान जो है ना, ये आप जरा बताइए कि कुछ अगर देखा जाए तो कितने % लोग जो है वो मग होते हैं? नॉट दैट मेनी, नहीं होते तो नहीं है, लेकिन जिनको होते हैं उनका इफेक्ट तो होते हैं, उनको ये होता है, लेकिन उनको रिमाइंड अपने आप को करना चाहिए कि और उसके लिए ये है कि आप डर को मैग्नीफाई ना करें, कोशिश करें कि इस इंसिडेंट के मुतालिक सोचे नहीं, यही सोचें कि हो सकता है कि कोई आपने चूंकि अस्सलाम वालेकुम कहा, तो हो सकता है कोई सदका ज़कात या कोई ऐसी चीज जो जानी थी चली गई, हो सकता है कोई बड़ा इंसिडेंट था जो छोटे इंसिडेंट में टल गया। ठीक है ना, बड़ी मुसीबत छोटी मुसीबत में चली गई, तो आप इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है देखने का, और उसका आप कोशिश करें कि अब आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकलें। जब आप बाहर निकलें तो आप वैल्यूएबल लेके ना बाहर निकलें, आप अपना सिर्फ खाली बैग लेके बाहर निकलें। उससे यह है कि जब आप थोड़ा थोड़ा निकलेंगी उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप एक क्रेडिट कार्ड अंदर डालें या एक बैंक कार्ड अंदर डालें, फिर आप उसके साथ बाहर निकलें, और आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है,
उसमें आपका ये डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, फिर आप पहले की तरह नॉर्मल। मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगी कि हम लोगों में ये आदत है कि हम सब कुछ साथ लेके बैग में चलते हैं। आप ना चलें, आप सिर्फ वो कार्ड साथ लेके चलें जिनकी आपको जरूरत है। Nas time flies by. I don't know how, you know, just हमारा ये अभी इतनी कॉल्स आ रही हैं और अभी हमने कई जो है सवालों के जवाब इतने नहीं दिए हैं, इतने डिटेल से जितने हमें देने चाहिए थे। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का जिन्होंने ये इस वक्त क्वेश्चंस किए थे। एक मेरे पास लेटर भी था जो अगले हमारा जो इशू था, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम की इस वक्त कमी है तो हम फिर अगले वीक इस पर बात करेंगे। टिल देन हैव अ गुड वीक एंड हैव वेरी हेल्थी वीक। जी हाँ, और हमारा इन्फो पेज जो है वो आप ज़रा ले लीजिए। ये अगर आपने कोई भी ईमेल हमें करना हो info@yasminqureshi.com, कोई भी आपने जो लेटर अब भेजना हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर भेजिए इस नंबर पर, इस ईमेल पर। और नंबर तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आप ईमेल से हमें कांटेक्ट करें। तो अगले वीक हमारा और आपका फिर साथ होगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ।